नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर यू और मैं हूं मनोज सुराजी। इस समय हम जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में बता दूं होमगार्ड धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम अपने हक और अधिकारों के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली होमगार्ड के 8,624 परिवारों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए ये धरना हो रहा है। और धरने में क्या कर रहे हैं? लड़ेंगे, जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि होमगार्डों को रेगुलर किया जाए, उनको कम से कम 60 वर्ष तक की आयु तक रोजगार दिया जाए जैसा अन्य परिवारों को होता है। होमगार्ड एकता जिंदाबाद होमगार्ड बैठे हुए हैं। हम इनसे उनकी उम्र पूछेंगे। कितनी उम्र है? मेरी है 48 साल। कितने दिन हो गए काम करते? कितने साल हो गए काम करते? 15 साल हो गए सर। और अब क्या छुरी सी चलाने वाली सरकार कब निकाल देगी, ये डर है? हाँ जी, डर है। 31 तारीख को कह रही सरकार काटने को, नहीं भर्ती करने को कह रही। क्यों कह रही है? कि भाई आप लोगों में क्या क्षमता नहीं है या आप लोग? क्षमता ही क्षमता हमारे में। ना हराम का खाने को चाहिए सरकार को। हराम का खाने को चाहिए? हाँ, सरकार को भी चाहिए और महकमे को भी चाहिए। महकमा क्या इसमें भी वो चलेगा, नंबर 2 चलेगा? हाँ, 10 करोड़ का बजट। 10 करोड़ का बजट। 10 करोड़ कमा लेंगे। यस, आपके परिवारों को बेरोजगार करके 10 करोड़ कमा लेंगे। हाँ 10 करोड़ और वैसे लेंगे, वैसे पेपर में पास करेंगे पैसे ले लेके। अच्छा, भ्रष्टाचार चलेगा पूरा। भ्रष्टाचार का कारण है। और दिल्ली सरकार मिली हुई है, हमारी भी बदली करते हैं, बार बार पैसे ले सबसे। पैसे लेते हैं। हाँ, पैसे ले लेकर दूसरी जगह चेंज करते हैं। कितना पैसा लेते हैं? 10,000 रुपए जैसा मुंह देख के ऐसे ही ले साढ़े। जैसे मुंह देख के वैसे ही लेते हैं। मतलब पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। हाँ, पूरा भ्रष्ट हो रहा है। और कितना आपको तनख्वाह मिल जाती है महीने? हमें तो तनख्वाह 25-26 हजार रुपए मिलते हैं। 25-26 हजार मिलते हैं, उसमें से भी 5-10 हजार ये झपट लेते हैं। तो क्या है? अब ये 25-26 भी। अच्छा, तो क्या 25-26 हजार में होता क्या है? 4,500 मिले थे पहले तो। अच्छा, धीरे धीरे। और अब ये जो जिस तरह से होमगार्ड एकजुट हुए हैं, क्या लगता है सरकार के कान पे जू रहेंगे? है जी, सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा आपके आंदोलन से? क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे। रोड पे उतर जाओगे? हाँ, फिर पुलिस आ जाएगी तुम्हारे खिलाफ? रोड पर लौटेंगे। पुलिस क्या करेगी? पुलिस बंद कर देगी। बस इतना फालतू क्या करेंगे? हम जेल जाने को तैयार हो? हाँ, आपकी मतलब पूरी तरह से मैदान में उतर आए हो? हम भी तो पुलिस ही है सर। हाँ, ये तो आप कह रहे हो पुलिस है, लेकिन सरकार का मान रही है। मान रही होती तो मान जाएगी। अब तो मानना पड़ेगा सरकार। मानना पड़ेगा। हाँ, बक्कल उतार देंगे। बक्कल उतार देंगे। यस, कैसे उतारेंगे? बक्कल उतार देंगे। जैसे जैसे किसानों ने बक्कल वैसे बक्कल उतार देंगे। हाँ उतार देंगे। किसानों ने वापसी नहीं लिवा दिया था कानून। वापसी नहीं लिवा दिया था आगे कानून। और ऐसे ही हम करेंगे, रोड को उतरेंगे। देखिए, ये सीधा चेतावनी हमारे में आपस में सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि बक्कल उतार देंगे अगर सरकार नहीं चेती। और सरकार कह रहे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है नौकरियों के नियुक्ति में। और 8,000 परिवारों को अगर ये बेरोजगार करके अपना घर भरेंगे तो होमगार्ड बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह की परेशानी आती है और आपको काम करने में? हमारे बालक जवान हो रहे हैं सारे। करीब हम 45 प्लस हो रहे हैं सारे। अब हटाने को कह रहे। अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ गए? नहीं रहेंगे, महकमे में रहना पड़ेगा। पकौड़े तलो। डीजी साहब बोलते हैं पकौड़े तलो। अब तक सुना था कि मोदी जी बोलते थे पकौड़े तलो, अब डीजी साहब बोल रहे हैं पकौड़े तलो। तो डीजी साहब को ये पकौड़े खिला दो। हम डीजी साहब को ये कहना चाहा, जो वे रिटायर होंगे वे होमगार्ड की नौकरी कर लेंगे क्या हमारी जगह? डीजी साहब पकौड़े तलने की कह रहे हैं। हाँ, वे आपने किए कि कांस्टेबल की नौकरी कर लेंगे? ये डीजी साहब कह रहे हैं। हाँ, डीजी साहब कह रहे हैं। डीजी साहब को घमंड हो गया है, घमंड हो गया सत्ता का। हाँ, ये डीजी सबसे बेस्ट आया। भ्रष्ट दीजिए। हाँ, बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हो। कैसे मतलब कुछ बताओ तो बताया था। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं। डर लगा हुआ है? नहीं, डर कुछ नहीं है। डर किस बात का? डर किस बात का? तो फिर बताओ। कर रहे हैं सच्ची। किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार ही चल रहा है। जब नौकरी से निकाल रहे हैं, दूसरी भर्ती कर रहे हैं। जो दूसरी भर्ती में हमें 8500 को हमें रख ले, बाकी को कर ले भर्ती। हम क्या मना कर रहे? तो आप लोगों को उसमें चांस नहीं मिलेगा? नहीं जी, क्यों दे नहीं रहे? अब फिजिकल कहाँ दे पाएंगे? ये फिजिकल आप मान रहे हो कि फिजिकली फिट नहीं हो आप? फिजिकल फिट तो है। पहले 1000 किलोमीटर की ली थी, 1000 मीटर की ली थी। अब 1600 मीटर कर दिया।
तो जो नए बच्चे आएंगे वो कर भी होएगा उनका दोबारा। जो नए बच्चे आएंगे वो तो आपसे जीती जाएंगे भाई, शारीरिक फिट होंगे। हाँ ये हम बुढ़े हो रहे, तो आपको भी अग्निवीर बना दिया क्या? पता नहीं क्या बना के छोड़ देंगे सरकार। आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस हर साल फिजिकल देती है क्या? हाँ, दिल्ली पुलिस नहीं देती। नहीं, हम ये पूछना चाह, हमारे अफसर भी फिजिकल दे देंगे क्या? चलो हम तो फिजिकल देंगे, पर हमारे नियम तुम्हारे अफसर भी देंगे क्या? वो नियम अफसरों के लिए भी हाँ, उनके लिए भी तो होना चाहिए। ये 10वीं पास भर्ती है, अब ये होमगार्ड 12वीं पास भर्ती करवा रहे हैं। मतलब वो 10वीं पास और कह रहा है कि 12वीं पास आओ। क्या अकल पानी पीने गई है इनकी, या भैंस घास चरने गई है? आप भी बताओ साहब। देखिए ये हालात है। ये कहते हैं कि लाल फीताशाही जंगल राज इसी को कहते हैं कि जैसे चाहे नियम बना दो, जैसे चाहे व्यवस्थाएं बना लो, अपने हित में बना लो और अपने लिए नियम कुछ और। क्या डीजी साहब फिजिकल देते हैं हर साल? क्या पुलिस फिजिकल देती है? तो इनको 45 साल में फिजिकल मांगा जा रहा है, हमें टॉर्चर करे जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि इधर उधर जब ट्रांसफर कर देते तो उसमें भी महकमा के अंदर वो चलता है नंबर 2 का पैसा। बहुत सारी समस्याएं होमगार्ड की और थोड़े से पैसे के लिए संघर्ष है। देखते रहिए अ वॉइस फॉर यू। क्या होगा साहब? हमारे बच्चों को, जवान बच्चे हो रहे, किसी के पढ़ रहे, किसी की शादी लायक हो रहे। बहुत ही समस्या है और परिवारों के लिए बहुत मुश्किल का टाइम है। देखते रहिए अ वॉइस फॉर यू।